बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने दिया मीर भाषा डैम पर काम करना शुरू कर दिया है और ये तकरीबन 2028 में कंप्लीट हो जाएगा। हम आपको आज इसके बारे में बताएंगे कि इसकी कॉस्ट क्या है, इसको टाइम कितना लगेगा और ये हर्डल्स क्या थी, ये क्यों बंद हो गया। इतना पुराना प्रोजेक्ट था, पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और ये भी आपको डिस्कस करेंगे कि आखिर पाकिस्तान के सोर्सेज क्या क्या हैं जहाँ से बिजली पैदा कर सकता है। और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि ये क्या मसाइल थे कि पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया, कि पाकिस्तान ने सिर्फ चंद डैम बनाए हैं जबकि पूरी दुनिया में हज़ारों की तादाद में डैम बन चुके हैं। तो ये आज सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखना इधर ये है कि पाकिस्तान के पास सोर्सेज क्या हैं, यानी कि पाकिस्तान कहाँ से बिजली पैदा करता है। पाकिस्तान बेसिकली थर्मल पावर से बिजली को जनरेट करता है, जो कि एक बहुत महंगा सोर्स है, इसीलिए हमें बिजली बहुत महंगी पड़ती है। हालांकि दुनिया के दूसरे ममालिक, आप चाइना की मिसाल ले लीजिए, उसकी आबादी, हमारी 22 करोड़ आबादी है, चाइना की आबादी 1.5 अरब के करीब है। तो चाइना अपनी 70% जो ज़रूरत है बिजली की वो कोल से पूरी करता है। इसी तरह इसराइल अपनी सोलर एनर्जी से 90% ज़रूरत इसराइल सोलर एनर्जी से पूरी करता है। इस तरह बहुत सारे ममालिक हाइड्रो पावर से और विंड जनरेशन से अपनी बिजली की ज़रूरत पूरी करते हैं, जो उनको बहुत चीप पड़ती है, और हम थर्मल पावर जनरेशन से बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि एक बहुत महंगा सोर्स है। अब आपको बताते हैं कि देखिए पाकिस्तान ने कितने डैम्स बना चुके हैं। पाकिस्तान छोटे और बड़े डैम तकरीबन 150 डैम बनाए हैं, सिर्फ 150 डैम। आप अंदाज़ा लगाइए, चाइना ने 87,000 डैम्स बना चुका है, 87,000 डैम्स, जो कि बहुत बड़े एक नंबर है। इसी तरह दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका, जो कि 80,000 डैम्स बना चुका है। अगर हम मिसाल लें भारत की, जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, वो 5,000 से ज़्यादा डैम बना चुका है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 150 डैम्स बनाए हैं पाकिस्तान ने। आप अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले सालों में पाकिस्तान, खुदा न खासा, पाकिस्तान में कहत पड़ सकता है, क्योंकि जब पानी नहीं होगा तो उसके बाद क्या होगा कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सोर्स है वो पानी है। पाकिस्तान में अनाज नहीं उग सकेगा, पाकिस्तान में फूड की प्रोडक्शन रुक जाएगी, इसके अलावा पाकिस्तान में बिजली पैदा नहीं हो सकेगी, और खुदा न खास्ता और फिर बिजनेसेस पाकिस्तान में कोलैप्स हो जाएंगे। तो पाकिस्तान एक बहुत बुरी सिचुएशन में गिरता जा रहा है, खुदा न खास्ता कहत साली की तरह। तो ये दिया मीर भाषा डैम बनाने का मकसद बहुत एक अच्छा और खुश आइंद एक स्टेप है। नाज़रीन, अब आपको समझाते हैं कि पाकिस्तान में पानी कहाँ से आता है। देखिए, पाकिस्तान में पानी का जो सोर्स है, 70% सोर्स वो इंडस रिवर से है, यानी कि जिसको दरियाए सिंध कहते हैं। ये दरिया चलता है चाइना से, यानी कि तिब्बत से, जो चाइना के अंडर है। उधर से होता हुआ ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान का अटूट अंग है, जिस पे इन भारत ने कब्ज़ा किया हुआ है, जिसको जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, ये इंडस रिवर तिब्बत से, यानी कि चाइना से होता हुआ, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से होता हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के कश्मीर, आज़ाद कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान में एंटर होता है। और पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा डैम वो है तरबेला डैम। तरबेला डैम सिर्फ पाकिस्तान का बड़ा डैम नहीं है, ये दुनिया में सबसे बड़ा डैम कहलाता है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये 1960 से लेकर 75 तक ज़्यादातर डैम उस दौर में बने हैं, और ये जनरल अयूब ने बनाए हैं। ये पहला डैम हमारा बना था तरबेला डैम, जो कि पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा डैम है और दुनिया का, इसको कहा जाता है अर्थ फिल्ड डैम। ये दुनिया का डैम है कि इसमें इतनी बड़ी कैपेसिटी है, और ये स्ट्रक्चर वाइज दुनिया का 5वां बड़ा डैम है। इसके अलावा जो मंगला डैम है वो भी पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर बड़ा डैम है, जो दरियाए जेहलम पर बनाया गया है, यानी कि दरियाए जेहलम के पानी को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा ये तरबेला डैम जो है ये इंडस रिवर पर बना है। अभी जो दिया मीर भाषा डैम है ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये मल्टीपर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत एक मेगा प्रोजेक्ट कहलाता है, ये भी इंडस रिवर पर बनेगा। देखिए, डैम बनाने का मकसद क्या होता है। डैम के कई मकासद हैं। सबसे पहले मकसद ये होता है कि जो सैलाब का पानी आता है, जो सैलाब आता है हमारे मुल्क में, उसको कंट्रोल किया जा सके, ये डैम्स उसको कंट्रोल करते हैं। दूसरा मकसद होता है कि उस पानी को हम अपनी इरिगेशन और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अनाज उगाते हैं, सब्ज़ी उगाते हैं, फल उगाते हैं, यानी कि तमाम जो हमारी फूड प्रोडक्शन है वो पानी से होती है इस डैम की वजह से।
इन दरियाओं की वजह से। और तीसरा जो सोर्स है, जो इसका मकसद है, वो है बिजली पैदा होती है। नाज़रीन, आपको इधर बताते चले कि इंडस रिवर, इसको फादर ऑफ द रिवर्स कहा जाता है, यानी कि दरियाओं का बाप कहा जाता है। ये इतना बड़ा दरिया है और पाकिस्तान में ब्लेसिंग है, पाकिस्तान में आ रहा है, लेकिन हम लोग, हमारी हुकूमतों ने डैम्स नहीं बनाए और इनका पानी ज़ाया हम करते जा रहे हैं और हम कहत साली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा दरिया दरियाए नील कहलाता है। ये तकरीबन 6,500 किलोमीटर लंबा है। इसी तरह दरियाए सिंध यानी कि इंडस रिवर, ये 3,200 किलोमीटर 3,200 किलोमीटर लंबा है, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट रिवर कहते हैं। देखिए नाज़रीन, 1960 में जनरल अयूब ने और नेहरू ने एक ट्रीटी साइन की जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, यानी कि दरियाए सिंध पर एक एग्रीमेंट साइन किया। इस इंडस वाटर पे ऑलरेडी हमने तरबेला डैम बनाया है जो उसके पानी को कंट्रोल करता है, लेकिन ये इतना बड़ा दरिया है, जिस तरह के 3,200 किलोमीटर लंबा है, लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट वाटर है, इसको फादर ऑफ द रिवर कहा जाता है। इसका पानी हम ज़ाया कर रहे हैं, इसलिए ये ज़रूरत थी कि इस पर दिया अमीर भाषा डैम और भी बहुत सारे डैम इसके ऊपर बनाए जाएँ। भारत हमें जो थ्रेट करता है कि वो हमारे पानियों को रोक देगा, वो इसी वाटर को कहता है, इसी इंडस वाटर को कहता है कि वो दरियाए सिंध के पानी को अगर रोक देगा या उसके पानी को डाइवर्ट कर देगा अपने दरियाओं में, तो पाकिस्तान कहत साली की तरफ जा सकता है, खुदा न खासा। क्योंकि इंडस वाटर से पाकिस्तान को तकरीबन 70% पानी पाकिस्तान के अंदर आता है और फिर आगे दूसरे दरियाओं में इसको डाइवर्ट किया जाता है। ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या था? ये बेसिकली इंडस वाटर दरिया सिंध के पानी की डिस्ट्रीब्यूशन थी, इनके वाटर डिस्ट्रीब्यूशन थी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। लेकिन भारत हमेशा से इसकी खिलाफ वर्जी करता रहा है और इसमें जो ब्रोकर था, यानी कि जो एक मीडिएटर का रोल अदा किया एज ए गारंटर का, वो वर्ल्ड बैंक था। होता ये था कि भारत पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ मिलकर क्या करता था कि जब पाकिस्तान कोई डैम बनाने लगता था तो भारत ऑब्जेक्शन कर देता था। उसके बाद ये केस जाता था वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक एज ए सालिस का रोल अदा करता था और भारत क्या करता था, अपने पीएचडी स्कॉलर्स और बड़े एक्सपर्ट्स उनको लोगों को उधर लेके आता था एज ए एडवोकेट के तौर पर कि केस लड़ने के लिए। दूसरी तरफ क्या होता था, पाकिस्तान के बहुत ही ऐसे लोग लेके जाते थे जो स्किलफुल नहीं होते थे, जो माहिर नहीं होते, जो एक्सपर्ट्स नहीं होते थे, और ये प्लानिंग के तहत किया जाता था, जानबूझ के किया जाता था, भारत के साथ मिलकर हमारे हुक्मरान करते थे। क्या होता था, जब केस चलता था उसकी लाइव वीडियो, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती थी, पूरी दुनिया उसको देख रही होती थी, तो अल्टीमेटली भारत के एक्सपर्ट लोग होते थे, उनको अपने सब्जेक्ट पे अबूर होता था और वो क्या करते थे, आसानी से पाकिस्तानी जो वकला थे, माहिरीन थे, उनको शिकस्त दे देते थे और भारत क्या करता था, भारत केस जीत जाता था। तो ये बहुत सारे केसों में हुआ और अब तक, इसीलिए ये जो दिया मीर भाषा डैम है, इसका भी यही मामला था। 1980 में इसकी प्लानिंग शुरू हुई, उसके बाद पॉलिटिकली इसको रोक दिया गया, प्रेशर डलवा के, भारत ने डिप्लोमेटिक प्रेशर डलवा के अमेरिका, रूस, इन लोगों से, इन ममालिक से प्रेशर डलवाया पाकिस्तान पर और इनको रोक दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, 1980 के बाद 1998 में नवाज शरीफ ने शुरू किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, भारत ने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया और फिर ये केस वही वर्ल्ड बैंक में गया और पाकिस्तान को कहा गया कि आप इस पर रोक दें। तो नाज़रीन, क्या होता है कि इसके अलावा डैम में 2 इश्यूज़ होते हैं। एक सिक्योरिटी का इशू होता है कि जब डैम बनता है, क्योंकि इनको 8, 10, 15, 20 साल लगते हैं, तो क्या होता है कि इधर दहशत गर्दी होती है, इसलिए सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू होता है। दूसरा होता है इसकी फंडिंग का, कि पैसे नहीं होते। आप देखिए कि दिया मीर भाषा डैम को तकरीबन $14 बिलियन चाहिए। ये तकरीबन बनते हैं कोई 20 खरब रुपया, पाकिस्तानी 20 खरब रुपया बनता है कि इसको चाहिए बनाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस साकिब निसार, उन्होंने कैंपेन चलाई, फंड्स इकट्ठे किए और वो तकरीबन 12 अरब रुपया इस तरफ इकट्ठा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 12 अरब रुपया और 20 खरब रुपया, इनके 20 खरब रुपया चाहिए इसको बनने के लिए। तो क्या हुआ है कि ये एक इम्पॉसिबल सी बात थी कि फ़ंड भी इकट्ठे करते तो ये इसको बहुत टाइम लगना था। पाकिस्तान खुदा न खासा कहत साली की तरफ जा सकता था। अब क्या हुआ है कि चाइना ने पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है। चाइना की जो कंपनी है पावर चाइना और पाकिस्तान की FWO, जो कि एक इंजीनियरिंग कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है और ये मिलिट्री की कंपनी है, पाकिस्तानी फ़ौज की कंपनी है। जिस तरह CPEC पाकिस्तान ने बनाया अल्हम्दुलिल्लाह चाइना के साथ मिलकर, और ये फ़ौज की तहवील में बनाया, फ़ौज की कस्टडी में बनाया, FWO ने बनाया।
और चाइना की कंपनीज ने बनाया। इसी तरह कि अब कोई मुल्क इसमें शरारत ना करे, दहशतगर्दी ना करे, इसको FAO की कस्टडी में दिया गया ताकि ये सक्सेसफुली 2028 में कंप्लीट हो जाए। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आप हमें फीडबैक में बताइए कि क्या पाकिस्तान को डैम बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।